फ्लाइट टिकट बुक करते वक्त क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि काश थोड़ा और सस्ता मिल जाए? तो आपको बता दूं कि कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स अपनाकर आप वाकई फ्लाइट टिकट में हजारों रुपए बचा सकते हैं। चाहे आप इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट की बुकिंग, सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुकिंग करने के बजाय दूसरे ट्रैवल एग्रीगेट ऐप्स और वेबसाइट्स पर प्राइसेस चेक कर लें। दरअसल इन प्लेटफॉर्म्स पर कई बार वही फ्लाइट 1000 से 2000 रुपए तक सस्ती मिलती है। एयर इंडिया या फिर सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट से बुक करने के बजाय मोमोंडो, स्काई स्कैनर या फिर गूगल फ्लाइट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले प्राइस चेक कर लें। फिर एयरलाइंस की साइट पर जाकर क्रॉस चेक करें, कई बार वहां पर बुकिंग चार्जेस बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल डेट्स फिक्स नहीं है तो आपको काफी सस्ते ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। मंगलवार या फिर बुधवार जैसे मिडवीक दिनों की फ्लाइट्स अक्सर सस्ती होती है। सुबह जल्दी या फिर देर रात की फ्लाइट में भी टिकट कम दाम पर मिल सकते हैं। समर वेकेशन के बजाय ऑफ सीजन जैसे स्प्रिंग या फिर ऑटम में ट्रैवल करें तो प्राइजेस में बहुत बड़ा फर्क आता है। इसके लिए आप गूगल फ्लाइट्स जैसे टूल्स से कैलेंडर चेक कर सकते हैं, जिसके जरिए आप सस्ती डेट्स चुन सकते हैं। वहीं डायरेक्ट फ्लाइट्स के बजाय स्टॉप ओवर ऑप्शंस आजमा कर देखें। अगर आपके पास टाइम है और सफर आराम से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट की बजाय लेओवर वाली फ्लाइट्स यानी 1 या 2 स्टॉप वाली फ्लाइट्स बुक करें। नॉन स्टॉप फ्लाइट्स बेशक कन्वीनियंट होती हैं लेकिन काफी महंगी होती हैं, जबकि 1 स्टॉप वाली फ्लाइट्स काफी सस्ती मिलती है। इसके बाद मल्टी सिटी सर्च ऑप्शन यूज करें और देखें कि कहां से होकर जाने पर फ्लाइट सस्ती मिल रही है। टिकट बुक करने से पहले छोटे एयरपोर्ट्स या फिर पास के दूसरे शहरों से फ्लाइट चेक करें। जैसे अगर आप दिल्ली से फ्लाई करने जा रहे हैं तो जयपुर या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट की फ्लाइट्स भी चेक कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपको थोड़ा ट्रैवल ज्यादा करना पड़े, लेकिन किराए में काफी फर्क आ सकता है। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि बीच का स्टॉप आपके लिए एक छोटा ट्रैवल एक्सपीरियंस बन जाए। दोस्तों, अगर आप सस्ते रेट में फ्लाइट टिकट लेना चाहते हैं तो मोमोंडो, कायाक और स्काई स्कैनर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फेयर अलर्ट सेट कर लें। इससे जब भी फ्लाइट का किराया कम होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके जरिए आपको हर रोज बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एयरलाइंस की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी नजर रखें। इन जगहों पर फ्लाइट टिकट्स में फ्लैश सेल या फिर लिमिटेड पीरियड डील्स शेयर होती हैं। साथ साथ एयरलाइंस की न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके जरिए आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिल सकते हैं। दोस्तों, इन सभी ऑप्शंस के साथ साथ रेड आई फ्लाइट्स यानी कि रात या फिर सुबह सुबह की फ्लाइट्स भी कम भीड़ वाली होती हैं और अक्सर ये सस्ती भी होती हैं। दरअसल देर रात या फिर सुबह की फ्लाइट्स अक्सर खाली रहती हैं और इसीलिए इनके टिकट सस्ते मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फ्लाइट में सो सकते हैं तो होटल के एक दिन का खर्चा भी बच सकता है। एक और कमाल की टिप ये है कि अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो एयरलाइंस के लॉयल्टी प्रोग्राम ज्वाइन करें। इससे आपको हर बार ट्रैवल पर पॉइंट्स मिलते हैं। बाद में इन्हें डिस्काउंट या फिर फ्री टिकट के लिए यूज किया जा सकता है। वहीं एयरलाइंस के अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी ऐसे रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं। दोस्तों, एक और पते की बात आपको बताती हूँ। बार बार एक ही रूट सर्च करने से वेबसाइट प्राइसेस बढ़ा देती है। इसके लिए इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें या फिर कुकीज क्लियर कर लें। अगर आप थोड़ी स्मार्टनेस से प्लानिंग करें, सही टाइम पर बुक करें और सही टूल्स यूज करें तो यकीन मानिए कि अपने हर ट्रिप पर आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। इसलिए अगली बार जब ट्रिप प्लान करें तो इन फ्लाइट बुकिंग टिप्स को जरूर आजमाएं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ट्रिप के लिए अगर आप 30 से 60 दिन पहले टिकट बुक करते हैं तो इससे भी आपका काफी पैसा बच सकता है। दरअसल कई बार लास्ट मिनट पर भी डील्स मिलती हैं, लेकिन वो जरूर रिस्की हो सकती है, खासकर पीक सीजन में। इसीलिए एडवांस में बुकिंग करना एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर आप किसी फेस्टिव सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं जैसे क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पर, तो महीनों पहले बुक करना अक्लमंदी होगी।